धर्म मानव समाज की सबसे पुरानी और प्रभावशाली संस्थाओं में से एक रहा है। यह न केवल आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, कानून, नैतिकता और सांस्कृतिक परंपराओं को भी गहराई से प्रभावित करता आया है। परंतु जब हम आधुनिक समय में समाज की खुशहाली, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्वतंत्रता जैसे मानकों की बात करते हैं, तो एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या अधिक धार्मिक समाज वास्तव में अधिक खुशहाल भी होते हैं? नमस्कार, मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली मेल। गैलप वर्ल्ड पोल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और विश्व बैंक जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के रिपोर्ट में धार्मिकता और खुशहाली के बीच एक रोचक लेकिन स्पष्ट अंतर सामने आया है। इन संस्थाओं के रिपोर्ट के अनुसार अधिक धार्मिक देश परंपराओं में बंधे हुए और सीमित प्रगति करने वाले देश के रूप में सामने आए हैं। भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देश, जहां 80 से 95% आबादी किसी न किसी धर्म को मानती है, अत्यधिक धार्मिक माने जाते हैं। यहाँ धार्मिक त्योहार, संस्कार और सामाजिक जीवन में धर्म की गहरी भूमिका है। इन देशों में सामाजिक विशेषताओं के रूप में पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में धर्म की प्रमुखता, धार्मिक संस्थाओं द्वारा चैरिटी और सेवा के कार्य, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नैतिक कार्यों में रुचि आदि विद्यमान है। वहीं ये देश कई गंभीर चुनौतियों जैसे लैंगिक असमानता, जातीय भेदभाव और धार्मिक कट्टरता, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक स्वतंत्रता पर धार्मिक दबाव, कानून और नीतियों में धार्मिक हस्तक्षेप आदि का सामना कर रहे हैं। इन देशों में यदि आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,700 है। वहीं विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का रैंक 126वां है। नाइजीरिया में प्रति व्यक्ति आय $2,000 है, जबकि नाइजीरिया खुशहाली रैंक में 142वां स्थान रखता है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय $1,500 है, जबकि पाकिस्तान में खुशहाली रैंक 108वां है, जबकि पाकिस्तान का खुशहाली रैंक 108वां है। इन देशों में धर्म लोगों के जीवन को दिशा देता है, परंतु सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा भी बनता है, विशेषतः जब धर्म का उपयोग सत्ता, नियंत्रण और पहचान की राजनीति के लिए किया जाता है। कम धार्मिक देशों में वैज्ञानिक सोच और सामाजिक समानता का वर्चस्व है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जापान, नीदरलैंड, चेक गणराज्य जैसे देशों में 50% से अधिक लोग खुद को गैर धार्मिक, नास्तिक या धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। इन समाजों की विशेषता है कि यहाँ धार्मिक आस्था निजी स्तर तक सीमित है। यहाँ शिक्षा, विज्ञान और नीति निर्माण में तर्क और प्रमाण आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इन देशों में सामाजिक कल्याण, लैंगिक समानता और समावेशिता को प्राथमिकता दी जाती है। इन देशों में लोगों की आर्थिक स्थिति और उनके जीवन में खुशहाली धार्मिक देशों के बनस्पत अधिक है। जैसे डेनमार्क में प्रति व्यक्ति आय $76,000 है। यहाँ के लोग दुनिया के खुशहाली रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। नॉर्वे में प्रति व्यक्ति आय $89,000 है, जबकि नॉर्वे के लोग खुशहाली रैंकिंग में 7वां स्थान रखते हैं। जापान के बारे में हम सब जानते हैं कि यह तकनीकी महाशक्ति है। यह देश खुशहाली के मामले में 51वें स्थान पर है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जिन देशों ने धर्म को व्यक्ति की निजता तक सीमित रखा, वहाँ समाज ने वैज्ञानिक सोच, तकनीकी नवाचार और सामाजिक न्याय के मार्ग पर तेजी से प्रगति की। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि किसी भी देश की खुशहाली केवल आर्थिक संसाधनों या धार्मिकता पर नहीं, बल्कि उस समाज की सोच, संरचना और समावेशिता पर निर्भर करती है। धर्म यदि सहिष्णुता, सेवा और नैतिकता को बढ़ावा दे और आधुनिक सोच, समानता और विज्ञान का समर्थन करे,
तो वह विकास का शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। परंतु जब वही धर्म रूढ़िवाद, असहिष्णुता या आधुनिकता विरोधी बन जाता है तो वही समाज की सबसे बड़ी बाधा भी बनता है। नव विचारशीलता की ओर बढ़ते समाज ही भविष्य में टिकाऊ विकास और अस्थायी खुशहाली की गारंटी दे सकते हैं।